जैसे कि हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया, पर दोस्तों मराठों ने सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के समुद्र पर भी सबसे पावरफुल नेवी बनाई थी। एक ऐसी नेवी जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। जानते हैं आज की वीडियो के माध्यम से मराठा नौसेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में। दोस्तों 17वीं सदी आते आते हमारा हिंदुस्तान का समुद्र पूरी तरह से यूरोपीय आक्रमणकारियों से घिर चुका था। गोवा में पुर्तगाली, कोंकण में आदिल शाही, मुंबई सूरत में अंग्रेज, जंजीरा में सिद्दी, कोचीन कुन्नूर में डच और चेन्नई में फ्रेंच। इस तरह हमारा समुद्र यूरोपीय हमलावरों के अधीन हो चुका था। आशिया खंड का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी उस समय का मुगल साम्राज्य, उसे भी अपने जहाजों को समुद्र से पार करवाने के लिए और हज यात्रा को जाने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इन यूरोपीय सल्तनतों ने हमारे देश के समुद्री तटों पर कब्जा किया था। तो दूसरी तरफ जंजीरा के जो सिद्दी थे, उनके द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार करने का सिलसिला कई ज्यादा बढ़ चुका था। जैसे कि हिंदुओं के घर जलाना, गांव के गांव लूटकर लोगों को मौत के घाट उतारना, हिंदू स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें गुलाम बनाकर अफ्रीका के बाजार में बेचना, धर्मांतरण करना जैसे अनेक घिनौने कृत्य इन सिद्धियों ने किए। और इन सिद्धियों की ताकत थी एक किले में जिसका नाम था जंजीरा। इस किले तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि यह किला चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। अगर इस किले में घुसकर सिद्धियों को मारना है तो उसके लिए जरूरत थी नेवी की। लेकिन उस समय पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू राजा के पास अपनी खुद की नेवी नहीं थी। इसलिए ये जंजीरा के सिद्धी बड़ी आसानी से हिंदू स्त्री, पुरुष और बच्चों को पकड़कर इस किले में कैद करते और समुद्र के रास्ते दूसरे देश में गुलाम बनाकर बेच देते। हिंदुओं की ये दर्दनाक यातनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज से देखी नहीं गई। किसी भी तरह इन क्रूर हैवानों को छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के समुद्र से खत्म करना चाहते थे। इसलिए सन 1657 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा कोंकण की तरफ निकाला और वहां की आदिल शाही सेना को युद्ध में हराकर कल्याण, भिवंडी और उसके आसपास के प्रदेशों पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। और पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान के समुद्र को इतने नजदीक से देखा। अगर हिंदुस्तान पर होने वाले आक्रमणों को रोकना है तो समुद्र को अपनी मुट्ठी में करना बहुत जरूरी है। ये बात अब शिवाजी महाराज समझ चुके थे। लेकिन समुद्र को हाथ में लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए मराठों को जरूरत थी ऐसे जहाजों की जो विदेशी हमलावरों के जहाजों को समुद्र में डुबा कर मार सके। अब शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि ऐसे जहाजों को बनाएंगे कैसे, क्योंकि सातवाहन, चोल, शिलाहार और गोवा के कदंब राजवंश के सैकड़ों साल बाद हमारे देश से नौसेना बनाने की कला लुप्त हो चुकी थी। ऐसे में युद्ध वाले जहाजों को कैसे बनाते हैं ये किसी को नहीं पता था। इसलिए शुरुआत में शिवाजी महाराज ने धन की लालच देकर यूरोपीय लोगों से सहायता ली। रुए लंताव वैयेगश और उसका बेटा फिरनौल, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 400 यूरोपीय लोग शिवाजी महाराज के लिए जहाज बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इन गोरों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने विश्वासु सरदार अंबाजी मोरे को कहा कि एक काम करो, आसपास के गांव से 2 से 2.5 हजार युवाओं को इकट्ठा करो और ये पुर्तगाली कैसे जहाज बना रहे हैं उनके ऊपर इन युवाओं को नजर रखने के लिए लगा दो और साथ ही उन युवाओं को आधा पगार भी दो। लेकिन शिवाजी महाराज की ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही थी। भला नजर रखने के लिए उन लड़कों को पैसे क्यों दे? लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा है मतलब कुछ तो वजह होगी। इसलिए मराठों ने ठीक वैसा ही किया। अब बड़ी तैयारी के साथ नौसेना बनाने का काम चल रहा था। लेकिन तभी रुए लंताव वैयेगश, जो शिवाजी महाराज के लिए जहाज बना रहा था,
उसे वसई के पुर्तगालियों से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि तुम जो शिवाजी महाराज के लिए नौसेना बनाने का काम कर रहे हो उसे अभी के अभी रोक दो। अगर शिवाजी महाराज ने नौसेना बना ली तो पूरे हिंदुस्तान में मराठों को कोई रोक नहीं पाएगा, जिससे हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और साथ ही उस पत्र में रुएलंताव वैयगश को अपने धर्म और अपने राजा की शपथ दी गई थी। इसलिए रुएलंताव वैयगश और उसके 400 कारीगर अपने बड़े अधिकारी का पत्र पढ़कर और जहाजों का काम अधूरा छोड़कर रातों रात फरार हो गए। ये खबर अब अंबाजी मोरे को पता चली तो वो सोच में पड़ गए ये बात अपने राजा शिवाजी महाराज को कैसे बताएं कि यूरोपीय लोग काम छोड़कर भाग गए हैं। अब सबको प्रश्न पड़ने लगा कि क्या होगा शिवाजी महाराज के सपने का, कौन बनाएगा शिवाजी महाराज के लिए नौसेना। जब सारे रास्ते बंद होते हैं लोग उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं, तब नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले ये दक्खन के मराठे होते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लड़कों को बुलाया जो पुर्तगालियों पर नजर रखने के लिए रखे थे। तभी शिवाजी महाराज ने उन युवाओं से पूछा, क्या तुम आधे बचे हुए जहाजों के काम को पूरा कर सकोगे? उन युवाओं ने कहा, जी महाराज, हम बना सकते हैं। 20 जहाजों के साथ हिंदुस्तान के समुद्र पर यूरोपीय सल्तनतों को कुचलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना उनका काल बन के खड़ी थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी मराठा नेवी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हमारी एक फ्रिगेट यानी बड़े जहाज पूरे मराठा नेवी को ध्वस्त कर सकते हैं। पर अंग्रेजों का यह घमंड जल्द ही टूटने वाला था और सन 1672 को अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुंबई के नजदीक खांदेरी नाम के द्वीप पर एक किले का निर्माण कार्य शुरू किया। यह खबर जब अंग्रेजों को पता चली तो उनके अंदर हड़कंप मच गया और मुंबई का गवर्नर जेराल्ड ऑन्जियर उसने मराठों को रोकने के लिए डैनियल ह्यूज नाम के व्यक्ति को खांदेरी द्वीप पर भेजा। अब डैनियल ह्यूज खड़क के पास खड़ा होकर मराठों से कहने लगा, ये द्वीप हमारा है, तुम यहां से निकल जाओ। इस पर मराठा सरदार मायनाक भंडारी बोले, ये द्वीप, ये धरती, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहां से नहीं जाने वाले, हम सिर्फ हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश को मानते हैं। ये जवाब सुनकर अंग्रेज अधिकारी भड़क गए और कहने लगे, ये मराठे बहुत जिद्दी हैं, ये ऐसा नहीं मानेंगे, इन्हें युद्ध करके ही भगाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने हंटर और रिवेंज नाम के खतरनाक युद्ध वाले जहाजों से मराठों पर बारूद से हमला कर दिया। मराठे भी कहां रुकने वाले थे, मराठों ने धनाधन अंग्रेजों के जहाजों पर आग के तोप फेंक दिए। मराठों के इस भयानक हमले से फ्रांसिस थॉर्प और 2 यूरोपीय अधिकारियों को पानी में ही जल समाधि मिल गई। कुछ सैनिकों को कैद कर लिया गया तो कुछ जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। मराठों की गलबत नाम की छोटी जहाजों ने अंग्रेजों की हंटर और रिवेंज नाम के विशाल जहाजों को समुद्र में ही तबाह कर दिया। शुरुआत में मराठा नेवी का मजाक उड़ाने वाले ये अंग्रेज मराठों से मार खाने के बाद मराठा नौसेना की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहने लगे कि काश मराठों जैसी जहाज हमारे पास होते। आप शुरुआत कहां से करते हो ये जरूरी नहीं, आप शुरुआत कैसे करते हो ये जरूरी है। इस तरह हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखने वाले विदेशी हमलावरों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र में ही दफन कर दिया। सन 1672 को अफ्रीका की सिद्धियों को खदेड़कर हिंदुओं को उनके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। आगे चलकर मराठा नेवी में 400 जहाज, 5000 सैनिक और इन सब पर नजर रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मायनाक भंडारी, वेंटगी दरिया सारंग जैसे महान व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। अब मराठों की जहाज ईरान, मक्का, बसरा और पर्शिया देश में व्यापार के लिए जाने लगे। इसके अलावा विदेशी हमलावरों से नेवी की सुरक्षा हो सके, इसलिए शिवाजी महाराज ने कोंकण के समुद्री तट पर खांदेरी, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे किलों का निर्माण किया। पूरे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने अपनी खुद की पावरफुल नेवी बनाई थी। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इसी के साथ भारतीय नौसेना के नए ध्वज का डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। समुद्र की सुरक्षा कितनी जरूरी है यह हमें 26/11 के हमले से अच्छी तरह से पता चलता है।
लेकिन ऐसे आने वाले धोखे को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले ही समझ लिया था। इससे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।